आप सभी को मेरा नमस्कार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है किस तरह से हम अपने कार्य स्थल में या अपने जीवन की किन्हीं और परिस्थितियों में बिना परेशान हुए सरलता से सहजता से अपना जीवन जी सकते हैं। देखिए, हम कहीं भी काम करते हों या कहीं भी हमारे जीवन में कोई पारिवारिक परेशानी हो तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके दो ही मुख्य रीजन या वजह होती हैं, जिनमें से एक है बर्नआउट। आपने शायद ये शब्द कहीं सुन रखा होगा। आजकल तो बहुत ज्यादा चलन में है क्योंकि हम जहां भी काम करते हैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड सिचुएशंस है, बहुत हाई पेस वर्ल्ड है और बहुत तेजी से चीजें चलती हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारी नौकरी हो या फिर यहां तक के अपने घर से दफ्तर तक का सफर भी हमारा बहुत ही प्रेशराइज्ड होता है। उसमें बहुत सारी कठिनाइयां, दिक्कत होती है। बस के अंदर घुसना, ट्रेन के अंदर घुसने से निकलने तक बहुत परेशानियां हैं। तो अब यहां पे आता है कि इन परेशानियों से कैसे बचा जाए, जिसके लिए बर्नआउट शब्द शायद आपने सुन रखा होगा। और इसी का अपोजिट एक शब्द होता है बोर आउट। जी हां, साइकोलॉजी की भाषा में बर्नआउट और बोर आउट दोनों ही टर्म्स होती हैं। तो आइए आज देखें कि इन बर्नआउट से और बोर आउट से बचा कैसे जाए। लेकिन इनसे बचा कैसे जाए, इससे पहले यह जानना जरूरी है कि ये बर्नआउट है क्या। देखिए, बर्नआउट एक इमोशनल एग्जॉशन की स्थिति होती है जिसमें हम बहुत ही ज्यादा ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं। हमारे इमोशंस बहुत हाई होते हैं। हम या तो गुस्से में हैं या प्रेशर में हैं। और जब ऐसा लगातार होता है, अगर कभी कभी कोई दिन अगर ऐसा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी जब ये प्रलॉन्ग्ड एक सिचुएशन बन जाती है, एक लंबे समय तक यही स्थिति चलती है जब हम प्रेशराइज्ड वर्क एनवायरनमेंट में काम करते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, तो बर्नआउट की स्थिति जिसमें इमोशनल एग्जॉशन, मानसिक रूप से हम थक जाते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि हम भी या हमारे आसपास के लोग जिसमें कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चक्कर आना या कुछ इस तरह की बातें हो जाना और इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाना, ये बेसिकली है बर्नआउट के सिग्नल। और इसके अपोजिट है बोर आउट। बोर आउट क्या है? बेसिकली बोर आउट है जहां पे अंडर स्टिमुलेटेड रहना, जहां पे एक स्टैग्नेशन आ जाना, एक स्टैग्नेशन की अवस्था को, या जहां पे कोई भी इमोशनल स्टिमुलेशन नहीं है, जहां पे इमोशनल डेडनेस है, स्टैग्नेट हो गए हैं, वो भी एक इतनी ही बुरी परिस्थिति है जितनी बर्नआउट है। लेकिन क्योंकि बर्नआउट चलन में ज्यादा है शब्द, तो बोर आउट की तरफ हम जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। और ये तो एक टेक्निकल शब्दों की बात रही, लेकिन अगर हम इसी बात को अपने देसी लहजे में समझना चाहें कि इन दोनों शब्दों का क्या अभिप्राय है, तो देखिए, एक आम सी एक दो लाइनें कहता हूं, शायद आप उससे रिलेट कर पाए। और यह है कि जैसे कोई, अक्सर आपने देखा होगा प्रेमी प्रेमिकाएं जो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा इमोशनली चार्ज्ड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है तो वो बर्नआउट की स्थिति में हो जाते हैं। और जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो बोर आउट की स्थिति में हो जाता है, जहां पे इमोशनल डेडनिंग हो जाती है। तो इसे आप इस तरह से समझिए कि कोई आशिक कहता है कि तुम फ्रिज में रखा मक्खन प्रिय, मैं गरम तवा प्रिय, आओ दोनों मिल बन धुआं उड़े प्रिय। अब ये जो धुआं बनकर उड़ने की स्थिति है, इसे हम यूं समझ सकते हैं कि ये बर्नआउट की स्थिति है जिसमें मेंटल एग्जॉशन होने ही वाला है। और अगर यही मक्खन फ्रिज में रखा रखा बासी हो जाए तो ये बोर आउट की स्थिति है जिसमें कोई भी इमोशनल स्टिमुलेशन नहीं है। और ये दोनों ही परिस्थितियां घातक है।
तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों ही परिस्थितियों से बचा कैसे जाए। देखिए, इन दोनों ही परिस्थितियों से बचने का बहुत ही आसान और सरल उपाय है। और सरल उपाय ये है कि आप अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, या आप जो भी काम करते हैं उसमें डेलिबरेट प्ले का इस्तेमाल किया जाए। डेलिबरेट प्ले भी एक साइकोलॉजी की टर्म है, जिसका मतलब है कि आपने काम को, आप जो है वो प्ले, उसे एक खेल बनाइए, उसमें कुछ मनोरंजन भी हो, जिसमें जितना काम है उतना ही मनोरंजन हो, ताकि आपका मन बहल जाए। काम तो वही करना है, लेकिन अगर वो थोड़े हंसते खेलते हो जाए तो वो काम जो है वो ज्यादा बढ़िया हो जाता है और आप बोर आउट और बर्न आउट दोनों ही परिस्थितियों से बच सकते हैं। इसे अगर हम एक उदाहरण से समझे तो ये उदाहरण है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं और वो किंडरगार्टन स्कूल में जब पहली बार नर्सरी केजी में पढ़ने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि उन्हें पढ़ाई में मन नहीं होता है, लेकिन पढ़ना तो है। तो वहां पे उन्हें प्लेस सिखाए जाते हैं, उनके लिए गिनती सीखने के लिए कुछ खिलौने हैं, ABCD सीखने के लिए कुछ खिलौने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये डेलिबरेट प्ले का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसमें बच्चों को सिखाते भी रहना है, उन्हें फोकस भी रखना है, उन्हें एंगेज्ड भी रखना है, लेकिन वो सब कुछ हो रहा है प्ले के माध्यम से। ये चीज हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अक्सर ये सारी चीजें भूल जाते हैं जो कि बेसिक हैं। जिन बेसिक चीजों से हमारा जीवन शुरू हुआ है, ये सारी चीजें हम बड़े होते होते तक भूल जाते हैं और यही परेशानी और कठिनाई का कारण बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब इन कुछ बातों को ध्यान रखेंगे और बर्नआउट और बोर आउट जैसी परिस्थितियों से खुद को बचाएंगे, अपने आसपास के लोगों को भी इनसे बचाएंगे और अपने काम को क्यों ना अपने खेल या मनोरंजन का हिस्सा बनाएं, उनमें और ज्यादा कुछ इस तरह की एक्टिविटीज बीच में की जाए कि हम बर्नआउट ना हो। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे और अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।